2025 के आईपीएल में नहीं दिखेंगे ये 4-5 बड़े नामी प्लेयर्स। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1253वां एपिसोड। आज 30 मई की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर, T20 वर्ल्ड कप को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। दोस्तों चाहे 2025 का आईपीएल हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे हो आईपीएल की नीलामी, तमाम रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम के, ऑस्ट्रेलिया के कैंप से निकल कर आ रही है। आपको पता होगा दोस्तों इस समय T20 वर्ल्ड कप बहुत नजदीक है। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस समय अपने वार्म अप मैचेस खेल रही है यूएसए में, और इस बीच उस्मान ख्वाजा ने एक बड़ी बात कह दी आईपीएल और T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। ख्वाजा जी कह रहे हैं द आईपीएल फॉर्म इज एब्सोल्युटली इररेलेवेंट। उनसे पूछा गया कि ग्लेन मैक्सवेल का आईपीएल फॉर्म तो काफी खराब था और इस आधार पर आप वर्ल्ड कप में उन्हें कैसे देखते हैं, कैमरन ग्रीन भी नहीं चले थे। तो उस्मान ख्वाजा ने ये कहा कि मैक्सी जैसे प्लेयर्स आईपीएल में नहीं चलते हैं लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट में चलते हैं। उन्होंने कहा कि आईपीएल का फॉर्म इररेलेवेंट होता है, आईपीएल में चलने और नहीं चलने का किसी भी तरह से वर्ल्ड कप और में चलने और नहीं चलने से कोई ताल्लुक नहीं। तो कुल मिलाकर उस्मान ख्वाजा कह रहे हैं भैया आईपीएल में कुछ भी हुआ हो, वर्ल्ड कप में सब कुछ अलग पिक्चर दिखेगी। मेरी पर्सनल राय दोस्तों यह है कि अगर आप बाकी दुनिया भर की लीग से आईपीएल को कंपेयर करेंगे तो आईपीएल हमेशा आपको सबसे ऊपर, सबसे सर्वोच्च स्थान पर दिखेगा। दुनिया भर के सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स आपको दिखते हैं, हर तरह की कंडीशंस आपको आईपीएल में दिखती है। और ऐसी परिस्थिति में अगर आप आईपीएल को बिल्कुल ही नकार दोगे तो ये आपकी भूल है ख्वाजा जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात कर लेते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो एक खबर दोस्तों बीसीसीआई के हवाले से निकल कर आ रही है। कुछ दिन पहले जस्टिन लैंगर और रिकी पॉन्टिंग ने कहा था कि भैया हमसे बीसीसीआई ने बात करी थी कोच के पद को लेकर, लेकिन हमने डिनाई कर दिया। बाद में बीसीसीआई ने यह कहा था कि भैया हमने तो इन दोनों से कोई बात की नहीं। अब इस पूरे मसले को लेकर एक तीसरी खबर निकल कर आ गई है। रिपोर्ट दोस्तों यह है कि बीसीसीआई ने कांटेक्ट किया था रिकी पॉन्टिंग और जस्टिन लैंगर से। समस्या बीसीसीआई के साथ ये थी कि इस समय जो कोचिंग हेड कोच के पद के लिए एप्लीकेशंस निकाली गई है, कोई भी बड़े नोटेबल विदेशी नाम ने अपना पर्चा दाखिल नहीं किया था और इसीलिए बीसीसीआई खुद गया था पॉन्टिंग के पास और जस्टिन लैंगर के पास कि भैया आप लोग कम से कम पर्चा डालें ताकि अगर आगे हो तो हम आपको कोच के रूप में देख सकें। जस्टिन लैंगर और रिकी पॉन्टिंग ने इसलिए इस पद की एप्लीकेशन से मना कर दिया क्योंकि भैया दुनिया भर को अब ये बात पता लग गई है कि ये जो पद है बड़ा ट्रिकी पद है। बीसीसीआई बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड बॉडी है और यहाँ पर अगर कोई भी मान लीजिए भारत वर्ल्ड कप नहीं जीतता है तो बहुत दबाव आएगा हेड कोच के ऊपर, और अगर हेड कोच विदेशी होगा तो दबाव बहुत ज़्यादा होगा। एक ज़माना होता था दोस्तों, आपको याद होगा जब विदेशी कोचेस हुआ करते थे, उस समय जब भारत हारती थी तो जो विदेशी कोच हुआ करता था उसकी खूब बेइज्जती की जाती थी। अब जमाना अलग है, अब हम देखते हैं सारे कोचेस लगातार, हम देख रहे हैं अनिल कुंबले हो गए, रवि शास्त्री हो गए, राहुल द्रविड़ हो गए, इंडियन ही कोचेस होते हैं, संजय बांगड़ भी थे। तो क्योंकि अब इंडियन कोचेस हम देख रहे हैं उतनी ज्यादा बेइज्जती कोचों की होती नहीं है, लेकिन विदेशी कोच रहेगा तो ठीकरा फोड़ा जाएगा। बीसीसीआई भी फोड़ेगी, देश की मीडिया भी फोड़ेगी और ये बड़ी टेंशन वाली सिचुएशन बनेगी एंड दैट्स वाई कोई अप्लाई नहीं किया। हालांकि हम सबको पता है गौतम गंभीर ही अगले हेड कोच होने वाले हैं, तो गंभीर साहब के लिए लायक बनता है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है दोस्तों कि हमें किसी विदेशी के सामने नहीं जाना चाहिए कोच पद को लेकर। मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान में काफी बड़े बड़े नाम है जो कोचेस बन सकते हैं और बहुत अच्छे कोचेस बन सकते हैं। और मैं तो ये बोलूंगा पूरी दुनिया से कि भैया आप लोग भी इंडियन कोचेस को ट्राई करो, बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। भारत में बहुत नेक्स्ट लेवल का क्रिकेट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों वो 3-4-5 नामों को अब देख लेते हैं जो अगले साल के आईपीएल में हमें नहीं दिखेंगे। और तीसरी बड़ी रिपोर्ट दिनेश कार्तिक के हवाले से निकल कर आ रही है। जैसा कि हम सबको पता था जब 2024 का आईपीएल शुरू हुआ था उससे पहले दिनेश कार्तिक ये बोल चुके थे कि उनका अंतिम आईपीएल होगा। तो दिनेश कार्तिक अगले साल हमें नहीं दिखने वाले हैं। वो अंबाती रायडू के साथ करंट के दूसरे ऐसे प्लेयर होंगे जो कि ज्वाइन कर लेंगे कमेंट्री बॉक्स को। 2025 के आईपीएल में दिनेश कार्तिक कमेंट्री करने वाले हैं। हमने देखा है रिसेंटली अंबाती रायडू ने आरसीबी के ऊपर काफी सारे बयान दिए। अब दिनेश कार्तिक वहां पहुंचेंगे तो हो सकता है आरसीबी का बचाव करे और चेन्नई के खिलाफ बयान दे। तो एक तरह से एक लड़ाई हमें 2025 के आईपीएल में कमेंट्री बॉक्स में भी देखने को मिलेगी। दिनेश कार्तिक अंतिम आईपीएल ये हो चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी रिपोर्ट में महेंद्र सिंह धोनी की बात कर लेते हैं। धोनी भी उन खिलाड़ियों में से एक है जिनके लिए हो सकता है अंतिम आईपीएल था और 2025 में वो ना देखे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि अभी तक महेंद्र सिंह धोनी ने फाइनल कॉल नहीं लिया है अपनी रिटायरमेंट को लेकर। अच्छी बात यह है कि उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन बुरी बात यह है कि अभी तक उन्होंने हाँ भी नहीं कहा है। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अपना कुछ समय और लेना चाहते हैं, 3-4-5 महीने, और उसके बाद वो फैसला लेंगे कि उन्हें आगे बढ़ना है, अगले साल का आईपीएल खेलना है या
फिर रिटायरमेंट लेनी है। धोनी जाने जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फैंसी रिटायरमेंट लेते नहीं है, उनका मन होता है तो वो कभी भी रिटायरमेंट ले सकते हैं। उन्हें उस चीज़ का मोह नहीं है कि भैया उनको एक फेयरवेल दिया जाए। उन्होंने अपने जीवन में हर सारी कंडीशंस हिंदुस्तानी क्रिकेट की देख ली है। जिस बंदे ने टेस्ट में नंबर 1 सबसे पहले पहुंचाया हो, जिस बंदे ने आपको ओडीआई क्रिकेट जिताया हो, वर्ल्ड कप जिताया हो, जिस बंदे ने आपको T20 वर्ल्ड कप जिताया हो, जिस बंदे ने आपको चैंपियंस ट्रॉफी की खिताब जिताई हो, उसने सब कुछ देख लिया है, सारे फेयरवेल देख ली है। तो मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों कि महेंद्र सिंह धोनी को लेकर आगे हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि चेन्नई वाले तो बोल रहे हैं कि वो होपफुल है, लेकिन अंतिम फैसला धोनी का ही होगा। तो इस खबर पर आगे भी हम सारी अपडेट आपको देते रहेंगे। धोनी के हवाले से जो भी रिपोर्ट आएगी टेलीग्राम पर भी सबसे पहले डलेगी। यूट्यूब पर अगर आपने सब्सक्राइब किया हो तो टेलीग्राम पर भी जरूर ज्वाइन कर लेना। नीचे लिंक है। 70,000 लोग परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप और 2025 के IPL को तगड़े तरीके से कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो भैया मिचेल स्टार्क का भी एक मसला फंस सकता है और 2025 के IPL में शायद हमें स्टार्क की नजर ना आए। देखो यार, जब ये टूर्नामेंट खत्म हुआ, KKR जीता, तो मिचेल स्टार्क ने कहा कि वो अगले साल का IPL खेलना चाहते हैं और अब उनके करियर का अंतिम दौर है तो IPL में उपलब्ध रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है, यहाँ पर एक कहानी है, यहाँ पर एक किस्सा है। कहानी ये है कि मिचेल स्टार्क को ये पता था कि वो 2024 से पहले मिनी ऑक्शन का हिस्सा है और स्टार्क को ये बात पता थी कि जब वो मिनी ऑक्शन में जाएंगे तो उन पर बहुत पैसा लगेगा, क्योंकि मिनी ऑक्शन में होता यह है कि बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी खिलाड़ियों की संख्या काफ़ी कम होती है और ऐसी स्थिति में किसी भी एक नामी गिरामी प्लेयर्स पर बड़े पैसे लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि टीमें फिर खुलकर खर्च कर सकती है। टीमों के पास अपनी लगभग स्क्वाड तैयार रहती है और टीमें अपने बैलेंस पर का एक बड़ा हिस्सा एक पर्टिकुलर खिलाड़ी पर खर्च करती। ऐसे ही हुआ, मिचेल स्टार्क के ऊपर 25 करोड़ रुपए खर्च किए गए। लेकिन अब अगले साल मेगा ऑक्शन है। मेगा ऑक्शन में मिचेल स्टार्क के ऊपर 10 करोड़ से ऊपर पैसा नहीं बरसेगा, क्योंकि टीमों के पास लिमिटेड बजट रहेगा। टीमों को बहुत ज़्यादा संख्या में बड़े बड़े खिलाड़ियों को खरीदना होगा और ऐसी स्थिति में ये बहस पहले भी हो चुकी है कि मेगा ऑक्शन और मिनी ऑक्शन का फायदा विदेशी प्लेयर्स उठाते हैं। और स्टार्क ने उठाया, 25 करोड़ मिले, ये उनका नसीब था, ये उनकी किस्मत थी, लेकिन अब नहीं मिलेंगे। और अगर नहीं मिलेंगे तो क्या वो IPL का हिस्सा होंगे, क्या वो मेगा ऑक्शन का हिस्सा होंगे, या फिर वो पुरानी अपनी रट को दोहराएंगे, ये देखने वाली बात होगी। मुझे नहीं लगता मिचेल स्टार्क अगले साल का IPL खेलेंगे, क्योंकि उन्हें भी ये बात पता है, वो भी बेवकूफ़ नहीं, उन्हें भी पता है कि मेगा ऑक्शन में उन पर 5, 6, 7 करोड़ से ज़्यादा बरसेंगे नहीं और ऐसी परिस्थिति में स्टार्क इतने पैसे में तो कम से कम आएंगे नहीं खेलने। आगे बढ़ते हैं, छठी बड़ी खबर की बात करते हैं। दोस्तों, मार्क वुड को BCCI थोड़ा सा अलग कर सकती है नीलामी से। रिपोर्टेडली वो अगले साल के IPL में उपलब्ध नहीं रहेंगे। इस बार वो थे, लेकिन उन्होंने कुछ अजीब से कारण बताए और कुछ पर्सनल रीजंस बताए, जिसके चलते नुकसान हुआ लखनऊ की टीम को। मार्क वुड चले गए, टूर्नामेंट का हिस्सा भी नहीं बने, उनके स्थान पर शमार जोसफ को बुलाया गया जो कि फ्लॉप रहे। तो कुल मिलाकर वुड के ऊपर एक तरह का बैन लग सकता है, एक तरह से उन्हें बार्ड किया जा सकता है, नीलामी से दूर रखा जा सकता है। ये बात पहले भी BCCI कर चुका है कि भैया अगर आप नीलामी में नाम दे रहे हो तो आपको सर्टेन गारंटी देनी पड़ेगी आपकी उपलब्धता की, और अगर आप उपलब्धि नहीं रह सकते तो प्लीज नीलामी में नाम ना दो। इसीलिए हमने इस साल के IPL की शुरुआत में देखा नीलामी में बेन स्टोक्स ने अपना नाम नहीं दिया, जोफ्रा आर्चर ने अपना नाम दिया, क्योंकि दोनों को पता था कि दोनों उपलब्ध नहीं रहेंगे। वुड ने उल्टा किया, वुड IPL का हिस्सा रहे लेकिन आए नहीं खेलने। तो इस चीज के कारण वुड के लिए भी शायद अंतिम IPL हो, अगले साल से हो सकता है कि इनके ऊपर घास गिर जाए। खैर आगे बढ़ते हैं, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सातवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। तो ये खबर वर्ल्ड कप के हवाले से निकल कर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया की टीम रिसेंटली वार्म अप मैच खेल रही थी नामीबिया के खिलाफ और बड़ा अजीब चीज देखने को मिली। दरअसल नामीबिया को तो खैर हरा दिया ऑस्ट्रेलिया ने, तो हम सबको पता है, और हारेगी नामीबिया, जीतेगी ऑस्ट्रेलिया। लेकिन 9 मेंबर्स के साथ, माफ कीजिए, ऑस्ट्रेलिया उतर रही थी। मतलब आप खुद ही सोच सकते हैं, मात्र 9 खिलाड़ियों के साथ उतरकर इन्होंने इंटरनेशनल लेवल की नामीबिया जैसी टीम को हरा दिया। अब नामीबिया कोई इतनी बड़ी टीम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप 9 खिलाड़ियों के साथ उतरकर किसी टीम को हरा सकते हो तो आप 11 खिलाड़ियों के साथ क्या करोगे। हालांकि पूरे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के उपलब्ध नहीं थे, लेकिन 9 जो उपलब्ध थे उन्होंने ही नामीबिया जैसे इंटरनेशनल टीम को हरा दिया। तो ये चीज़, ये जो बात, ये जो निकल कर आया वार्म अप मैच से बताता है कि ऑस्ट्रेलिया इस बार के वर्ल्ड कप में सचमुच बहुत कड़ी चुनौती पेश करने वाली है। और देखते हैं आगे और हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो भैया वार्म अप मैच इंडिया भी खेलेगी 1 तारीख को बांग्लादेश के खिलाफ। इस मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार पर किया जाएगा। अभी पूरे वार्म अप मैचेस का टेलीकास्ट हमने होता हुआ अभी तक देखा नहीं है, लेकिन ये जो वार्म अप मैच है इंडिया बांग्लादेश का, इसका टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार पर होने वाला है। अच्छा, 2 चीजें हैं जो इस समय स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क हॉटस्टार वालों के लिए भी समस्या बन गई है, ब्रॉडकास्टर के लिए समस्या बन गई है। वो ये है कि ये जो USA है ना दोस्तों, यहाँ पर कभी इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट मैचेस हुए नहीं है। ये सारे स्टेडियम नए हैं और यहाँ पर पहली बार इंटरनेशनल लेवल के मैचेस होंगे। ऐसी स्थिति में
किस तरह से मैदान के ऊपर कैमरे की व्यवस्था जमाई जाएगी, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज ब्रॉडकास्टर्स के लिए है। जब कोई इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम आपके देश में होता है, जैसे कि इंडिया में है, जैसा पाकिस्तान में, जैसा वेस्ट इंडीज़ में, श्रीलंका में, हमारे आसपास जहाँ भी है, तो कम से कम आपको व्यवस्था रहती है भैया कैमरा कहाँ प्लेस करना है। लेकिन ये जो यूएस है ना, यहाँ पर नए नए स्टेडियम्स बने और यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग में आपको कुछ अलग एंगल्स देखने को मिलेंगे, कुछ अच्छा और कुछ बहुत बुरा भी देखने को मिलेगा। तो सबके लिए हमें यूएसए में तैयार रहना है। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो आज भी वार्म अप मैचेस है, आज 2 वार्म अप मैचेस खेले जाएंगे। स्कॉटलैंड युगांडा और नेपाल यूएसए के सामने वार्म अप मैचेस खेलेगा। अब यार देखो, स्कॉटलैंड की टीम तो ठीक है, युगांडा भी ठीक है, नेपाल भी ठीक है, लेकिन ये जो यूएसए वाली टीम है ना, मैं इसको यूएसए की टीम मानता ही नहीं हूँ। मैं इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर खेल रहे हैं, क्योंकि यूएसए में वर्ल्ड कप होना था। आईसीसी का नियम कहता था कि जिस देश में वर्ल्ड कप है, जो होस्ट कंट्री है, वो उसको तो खेलना ही पड़ेगा, इसलिए यूएसए आई है। बाकी इनमें पूरे इंडिया पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स खेल रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान से गए हुए लोग वहां पर यूएसए की टीम में खेल रहे हैं और ये बात सच्चाई है। आप इनकी टीम उठाकर देख लो। 10वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात कर लेते हैं। ये रिपोर्ट आ रही है सचिन तेंदुलकर के हवाले से। इंडिया पाकिस्तान मैच होगा और इस मैच को सचिन तेंदुलकर एज अ गेस्ट अटेंड करने वाले हैं। रिपोर्टेडली गेस्ट लिस्ट में उनका नाम है। इस मैच से पहले इंडिया के खिलाड़ियों से सचिन तेंदुलकर मुलाकात भी करेंगे एक दिन पहले। तो बहुत कुछ अब घटने वाला है। अब यूएसए की तैयारी कर लीजिए, इंडिया पाकिस्तान की तैयारी कर लीजिए। यदि दिन भर की 10 बड़ी खबरें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए। नीचे लिंक इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर एक क्रिकेट फैन के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन